नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच क्राइम रेट भी अपने चरम पर है। कभी अपने सुशासन की वजह से सुर्खियों में रहने वाले नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए के भीतर से ही आलोचना हो रही है, जिसे लेकर एनडीए के नेता आमने सामने हो गए। क्राइम को लेकर एनडीए में होते दो फाड़ पर देखिए पटना से हमारे न्यूज डायरेक्टर गौतम मैंग की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है और जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन जैसे अपराधियों के दिल में न तो वर्दी का खौफ रहा, न सरकार का इकबाल। आलम यह है कि सरकार को समर्थन देने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दूसरे घटक दल भी मौजूदा सूरत हाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोक जनशक्ति रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर तथाकथित सुशासन की सरकार से एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए पूछा है कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। दरअसल बिहार में बेगुनाहों की कत्ल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या का मकसद पुलिस बता भी नहीं पाई थी कि शुक्रवार को एक और कारोबारी विक्रम झा को पटना में गोली मार दी गई। इससे पहले गुरुवार को भी पटना में एक बालू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उधर नालंदा में भी शनिवार को 60 साल की एक स्वास्थ्यकर्मी सुशीला देवी को अपराधियों ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। पीड़ित परिवार से मिलकर लौट रहे चिराग पासवान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खामोश नहीं रह सके। हालांकि विपक्ष इसे सरकार के साथियों का घड़ियाली आंसू और उनकी मजबूरी बता रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार और सीधे तौर पर सीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। बिहार में चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाली एनडीए के लिए घातक साबित हो सकती है। नीतीश कुमार की सरकार को जिस दुरुस्त कानून व्यवस्था और अपराध उन्मूलन का श्रेय मिलता रहा, आज उसी मसले पर सरकार बैकफुट पर क्यों है, ये सवाल उन तमाम लोगों को हलकान कर रहा है जिन्होंने 2 दशक तक सुशासन बाबू को पलकों पर बिठाए रखा। पटना से न्यूज़ फ्रेम के लिए गौतम मयंक की रिपोर्ट।